मोदी ने 10 से 11 साल में किया क्या है, ये जानने के लिए ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखें दोस्तों। मोदी ने 10-11 साल में किया क्या है। जो साइकिल से चल रहे थे वो मोटरसाइकिल पे आ गए, जो मोटरसाइकिल से चल रहे थे वो कार पे आ गए। हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, जो साइकिल पे थे उनके घर आज मोटरसाइकिल हो गई, और जो मोटरसाइकिल से चल रहे थे उनके पास कार हो गई। 70 साल में कांग्रेस साइकिल से मोटरसाइकिल पर नहीं लेके आई थी। इस देश के माने गांव गरीब मजदूर के पास साइकिल ही चलने के लिए होती थी। आज के डेट में हर व्यक्ति, साइकिल कहीं दिखेगा नहीं आपको, हर व्यक्ति आज मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल से चल रहा है, और वो घर पे बैठी नहीं हुई है पेट्रोल की वजह से। हर मोटरसाइकिलें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं उसके पास काम है। तो जो साइकिल से था वो मोटरसाइकिल पे आ गया, मोटरसाइकिल पे जो था वो कार पे चला गया। इतना विकास हुआ है, सड़कें, बिजली, पानी, अर्थ, रोजगार, सब कुछ में एकदम परफेक्ट, टकाटक, एकदम शानदार, कहीं कुछ कहना ही नहीं है। भारत को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाना है तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री रखेंगे, तभी यह संभव है। मोदी इस देश को सही सिस्टम से चला रहे हैं। मोदी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? कौन सा काम? ईमानदारी। अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, और गांधी परिवार ने सब कुछ अपने परिवार के लिए किया। बता दीजिए मोदी ने अपने परिवार के लिए क्या किया। अगर वो इतना मेहनत कर रहा है, अब क्या है, 3 बार प्रधानमंत्री रह गया, बैठ के खाता, क्या जरूरत है उसको 22-22 घंटा काम करने की। सबसे बड़ी बात है चरित्र। इस देश, यह साधु संतों का देश है। यहाँ सबसे हम बात से नहीं समझते हैं, हम देखते हैं आदमी का चरित्र। तो महंगाई नहीं है देश में, कहीं मुद्दा नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, ठीक ना। महंगाई है तो कमाई भी है। दारू की भट्टी पे चले जाइए ना, शाम को 400 लोग लाइन लगे हुए, यही महंगाई है। चलिए ना, चलिए माइक कैमरा लेकर दारू की भट्टी पे चलिए, आइए भाई साहब इधर आइए। शाम को इनसे पूछते हैं, एक बात बताइए, शाम को दारू की भट्टी पे भीड़ होती है कि नहीं? हाँ, पहले से ज़्यादा अब दारू पी रहे हैं कि नहीं? हाँ, झूठ तो नहीं कर रहे हैं। तो आखिर कहाँ से पैसा आ रहा है? जिसके पास महंगाई होती तो खाने की दिक्कत होती। अगर खाने की दिक्कत नहीं है तभी तो बहुत एक्स्ट्रा पैसा होगा, तभी ना भट्टी पे जाएंगे। कहीं दिल्ली में, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ तो दिल्ली की हैसियत से मैं पूछ रहा हूँ कि जिधर चले जाइए आप, शाम को बस माइक लेके चले जाइए, सूर्यास्त और पूरी दिल्ली मस्त। जिसके पास पैसा वो जा रहा है ना। गरीब आदमी कहाँ है, किसान कहाँ है? ये तो बेरोजगार है, इनके पास रोजगार। कौन गरीब? सबसे ज़्यादा गरीबे जाता है वहाँ। हाँ, और रिक्शा वाला जरूर एक पौवा लेके आएगा, 1000 कमाएगा, कहता है कि बड़ा दही में दर्द है, थोड़ा एक पौवा मार लेते हैं तब ठीक होंगे, और गनगना के मार के सो जाता है, फिर सुबह उठ कर अपने काम पे चला जाता है। तो राजीव गांधी वाला 100 रुपया जो कहते थे 100 रुपया भेजते हैं तो कितना रुपया जाता है? 10 रुपये, 15 रुपया। जो 85 रुपया खाने वाले हैं उनके लिए महंगाई है। जो 100 रुपये में 85 रुपया खा जाते थे उनके लिए तो महंगाई रहेगा, नहीं तो लेकिन आम किसान के लिए कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई। मोदी ने इस लायक भारत को बना दिया है कि कहीं भी पासपोर्ट लेके जाते हैं तो स्वच्छ सम्मान आपको भेज दिया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, पूर्वांचल से आता हूँ, मेरे वहाँ से लाखों बच्चे गल्फ में काम कर रहे हैं, लाखों। मेरे गांव के 1400 बच्चे हैं गल्फ में। जब आते हैं और कहते हैं कि पहले क्या था, हमको पूछा तक नहीं जाता था, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमारी औकात उन गरीब देशों में की जाती थी। लेकिन जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है तब से हम इंडियन लोग गर्व करते हैं। आप पूछ लीजिएगा, जितने लोग सुनने वाले हैं आप इसको शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भेज दीजिएगा। जो आपका सहयोगी विदेश में रहता होगा उसके पास भेज के, अगर मैं कह रहा हूं तो जो कहिएगा वो, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि विदेश में रहने वाला, हम यहाँ कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक विदेश में रहने वाला नागरिक जो मोदी विरोधी न हो, जो समुदाय विशेष से न आता हो, जो सपा का कार्यकर्ता न हो, जो आरजेडी का कार्यकर्ता न हो, उससे इतर एक सामान्य नागरिक से अगर आप पूछेंगे जो विदेश में रहता है, वो आपको जवाब तुरंत दे देगा। ऐसे थोड़े मोदी को वोट मिल रहा है, 2014 से क्यों जीत रहा है? कुछ तो बात होगी ना। अगर आप लोग भी मोदी जी को काम से खुश है